देखो, आज मैं पढ़े बाटे प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रबंधन। आखिर आपदा प्रबंधन होगा, जिसे कि हमने ये जो किताब बाटे भूगोल के, भूगोल के भूगोल के जो किताब बाटे, भूगोल किताब में तो दो भाग बाटे, खंड एगो खंड क हुई, एगो खंड ख बाटे। ठीक, जो खंड क बाटे ओकरा प्राकृतिक संसाधन उ सब बारे में पढ़े के बा। तो ओमे थोड़ा सा ओकरा चीज छोड़ के आ खंड जो ख में आएला, एकरा में आएला आपदा प्रबंधन। ठीक, तो आपदा प्रबंधन में कई चैप्टर बा। आपदा प्रबंधन के बाद 6 चैप्टर। लेकिन एक से पूछला कई नंबर क्वेश्चन, तो हमेशा हर एक साल 10 नंबर क्वेश्चन एक से पूछला। एक नंबर में सबसे ज्यादा पूछला और 2 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन हर एक से पूछला। आपदा प्रबंधन से तो आपदा प्रबंधन से पूरा क्वेश्चन मिला के 10 नंबर के ही पूछेला, बेसी ना पूछे। 10 नंबर या 6 नंबर तो कोनो पूछिएगा। ठीक, आपदा प्रबंधन। आखिर आपदा प्रबंधन भले बाद 6 चैप्टर, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे से एकदम तुरंत खत्म हो जाई। तो पहले एक एगो बारीकी समझ लो कि आपदा माने का होला, प्रबंधन माने पहले का होला उ समझ लो। एक किताब के नाम है कैसे आपदा प्रबंधन। ठीक है, जैसे बोर्ड किताब का नाम है ना, तो ये किताब के नाम है आपदा प्रबंधन। जैसे आपदा प्रबंधन, आपदा के हम कि इनु से कहने जा डाइजेस्टर। ठीक, डाइजेस्टर एकरा के अरे हाँ, डाइजेस्टर एक मतलब होला घटना। आपदा मतलब का होला घटना। आ एगो होला एकरे आपदा, एगो कहे प्रबंधन। ये आपदा प्रबंधन दोनों एक ही लिखा साथ पढ़ने के साथ है। लेकिन आपदा का मतलब आपदा का एक से बनल डाइजेस्टर। एकरा हिंदी में मतलब होला, का मतलब का होला घटना। होने वाला भोजपुरी भाषा में, आसान भाषा में आपदा के कहो चाहे घटना कहो, दोनों बात एक ही बा। अब प्रबंधन मतलब का होला, तो प्रबंधन का हम इंग्लिश में बोले लिया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक मतलब होला बचाव, कोई भी चीज से बचाव करना। तो आपदा का एक डाइजेस्टर मतलब घटना होला, और प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट मतलब बचाव करना। ये तो दिक्कत बाटे। तो ई दो पहले वह ऊपर किताब अब कॉपी में हेडिंग दो आपदा प्रबंधन। एक प्रश्न नोट करो आपदा प्रबंधन देखे जल्दी, और समझ लो कि जल्दी। आपदा प्रबंधन, आपदा माने हमारा घटना, और प्रबंधन में बचाव। प्रबंधन तो पहले समझ लो कि आपदा का, आपदा का मतलब का होला कि आपदा आखिर होगा ई कोना के आपदा कहा जाएगा। देखो, एक में परिभाषा लिखम जा, स्टार्ट से नीचे नीचे चलिए लो साथ साथ में। आपदा अचानक होने, साथ साथ नीचे चलिए। आपदा, आपदा के मतलब कि एक परिभाषा है, अचानक होने वाली, अचानक होने वाली ऐसी घटना, अचानक होने वाली ऐसी विनाशक घटना जिनसे जिनसे अत्यधिक जिनसे अत्यधिक जान माल क्षति होती है।
अचानक होने वाली ऐसी विनाशक घटना जिनसे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि। बस इतना लिख लीजिए। देखो, आपदा, आखिर आपदा होगा ये हम समझ के बाद। तो अचानक होने वाली ऐसी विनाशक घटना जिनसे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि। देखो, यह कहने का मतलब है कि आपदा कौन कहा जा जिसे कि कोनो घटना हो, चाहे प्राकृतिक होके चाहे मानव से होके, कोनो ऐसा घटना बाटे जोन अचानक होके। अब मतलब हमने ये पता ना हो कि अच्छा, जैसे कि देखो, जो मान लो भूकंप आएला, बाढ़ आएला, भूकंप आएला, तो हमसे पहले कह के आएगा, हाँ आज भूकंप आएला बानी, चाहिए पता रहेगा भूकंप है। भूकंप अचानक अपने आप ही आ जाला। और जब सोचो जब भूकंप आएला तो जो हमने जान माल का मतलब होला, जैसे कि धार हो घर, पैसा, धन दौलत, जहाँ से कि हमने जान माल की गाय भैंस वगैरह, इस हमने पूरे जितना हमने बाटे व्यवसाय में वो करेगा कहल जाला जान माल। जब मान लो कि भूकंप बहुत तेज आएला, तो भूकंप अइला के कारण पूरा घर बिल्डिंग उल्डिंग का हो जाला, भस के नीचे माटी में मिल जाला। तो हमने जितना इतना मेहनत से घर दुआर बनावा रहे, जितना कुछ बनावा रहे, सब का हो जाला खत्म हो जाला, टूट जाला। तो यानी विनाशक हो जाला, इनका वाला बहुत ज्यादा विनाश करला। जैसे कि मान लो अगर सुनामी आईबो करी, सुनामी आई तो का तो सुनामी ऐसा नहीं फायदा हुई घाटा हुई, पूरा शहर के लिए डूबी एक बार में। सुनामी होकर समुद्र का पानी उठी और पूरा शहर के लपेट के चल दी। उगे पूरा पानी, शहर पूरा पानी के एक बार में बहवा के जितना जितना गाय भैंस, मतलब जितना जानवर, इंसान, महल, रेस्टोरेंट, जितना कुछ बने सब के तोड़ फाड़ के निकल जी। अब जैसे कि आपदा मतलब समय का हो, ऐसा एगो घटना हो जो अचानक आवेला। और जब ये घटना आवेला तो बहुत ज्यादा जान माल के, बहुत धन के, संपत्ति के बहुत ज्यादा ही क्या होला, क्षति हो, यानी हानि के हानि होला। क्या कि आपदा हम देखे जैसे कि सोचे देखो, कुछ दिन पहले ये कौन गांव में बाढ़ रहे, जवनिया, जवनिया गांव। जवनिया गांव में थोड़ा सा खाली मतलब पानी के बहाव बह रहा है, गंगा नदी बह रही, तो पूरा गांव का हो गई, पूरा गांव खत्म हो गई। तो एक तरह का रहे, एक तरह के आपदा रहे, वो अचानक आयल आ पूरा लेके बीत गई। भले में 2 3 समय लागल, लेकिन फिर भी उसका पूरा बहुत ज्यादा यानी के गांव के जानमाल के क्षति हो गया, पूरा गांव का हो गया के खत्म। तो आपदा समझ में आ गई। ये वो अचानक आवेला खाली घटना हो, प्राकृतिक घटना कहो चाहे मानव घटना कहो, जेकरा गलती से होके खाली घटना हो, ठीक। और सब में अब एक नीचे नोट आके लिखल जा। आपदा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आपदा का प्रकार होला दो प्रकार की। पहला होला, देखो, पहला में जो कहल जाए प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। और दूसरा मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव जनित आपदा। देखिए इसके आगे लिखेंगे प्राकृतिक आपदा, वैसी आपदा जो प्राकृतिक
में किसी बदलाव के कारण आपदा समय में बोले आपदा कहा ये एगो घटना है विनाशकारी जो आवेला तो बहुत डिजाइन वाल के क्षति वाला हमके हानि होला। आपदा होला का प्रकार के तो दो प्रकार के पहला पहला प्राकृतिक आपदा पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित आपदा। अब प्राकृतिक आपदा कहा देखो वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़ भूकंप सुनामी। चलो ये समझ जाओ हमने के दिन रात आज देखो प्राकृतिक में क्या करला कि प्राकृतिक में क्या होला बदलाव आएगा, जैसे कि मतलब बाढ़ कैसे आएगा। बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या बाटे बहुत जैसे कि मान लो बादल फट गई चाहे बहुत अधिक बारिश हो गई तो ओकर कारण से नदी में पानी का हो जाए, नदी के पानी में लेवल बढ़ जाए और जो पानी बाटे कहाँ फैल चारों तरफ जहाँ इंसान रहेला तो ओका क्या कहल जी बाढ़ कहल जी। ठीक काहे कि अब प्राकृतिक में कुछ बदलाव हुई तभी प्राकृतिक आपदा आई। जैसे मान लो भूकंप तो भूकंप आके कैसे आई तब धरती के नीचे जो प्लेट बा वो घसकी चाहे एने ओने होई तब देखे क्या आई भूकंप आई। क्या प्राकृतिक आपदा ओकरा कहल जाला जौन प्रकृति के कारण होखे। कौन कारण होखे प्राकृतिक कारण मानव के गलती में ना रहेला लेकिन तब वही मानव की गलती रहेला। प्राकृतिक आपदा में जो प्राकृतिक आपदा आवेला कोना कारण आवेला प्राकृतिक के बदलाव के कारण आवेला। आ जब प्राकृतिक आपदा बा ये हमने कंट्रोल में नहीं है। मान लो भूकंप होता हमने चाहा जब भूकंप को रोक लिया भूकंप हमसे रोक पाएंगे भूकंप को भी तो भूकंप का हम क्या अपने आप से रोक ना सके जाए। अब प्राकृतिक जो आपदा बा ये हमने कंट्रोल में नहीं है यानी मानव एक नियंत्रण ना कर सकेला। तो प्राकृतिक आपदा में दिक्कत है तब प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव है प्राकृतिक में कोनो बदलाव हुई ओकर से जो घटना हुई ओकरे के प्राकृतिक आपदा कहा जाला। ठीक एमे मानो के इंसान ने कोनो गलती ना होखेला। ये जो प्राकृतिक आपदा बा ये हमने के कंट्रोल में ना होला। भूकंप आओ तो चाहे कि रोक ले तो हमने से रुकी ना। सुनामी आओ तो चाहे सुनामी को रोक दी जा तो सुनामी हमने से रुकी ना। तो एकरे कहा जाला प्राकृतिक आपदा। ये तो कोई दिक्कत बाटे। चलो दूसरा देखल जाओ मानव जनित आपदा। दूसरा मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा देखो वैसी आपदा जो मानवीय वैसी आपदा जो मानवीय भूल गलती के कारण हो उसे मानव मानव जनित आपदा कहते हैं। पहला रेल दुर्घटना दूसरा महामारी तीसरा आतंक
वादी आदि। जैसे तो ये देखिए मानव जनित आपदा क्या है। देखो मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो मानवीय यानी मानव, मानवीय मतलब मानव के भूल या गलती के कारण हो उसे मानवीय जनित आपदा कहते हैं। जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवादी। अच्छा ये बताओ, रेल दुर्घटना में क्या प्राकृतिक के दोष है कि मानव के? रेल के पटरी टूटा हुआ होगा, हमें सही ना करनी जाए, ट्रेन आइल से पटरी से नीचे उतर गई, रेल दुर्घटना हो गई, तो हमें गलती है मानव के कि प्राकृतिक के? मानव के। मानव के में गलती बा, क्या है कि रेल मानव पटरी टूटल बा, हम पटरी के सही ना करनी और रेल ट्रेन आई पटरी से नीचे उतर गई और रेल दुर्घटना हो गई, बहुत आदमी जान मार के क्या हो गई, क्षति हो गई, बहुत आदमी पूरा ट्रेन खत्म हो गई, पूरा ट्रेन का आदमी मर गई। जब रेल दुर्घटना हुई तो एजे गलती अगर बटे मानव के, एजे प्राकृतिक घटना गलती नहीं है, प्राकृतिक गलती एजा नहीं है, तो एक कह जाला मानव जनित आपदा। जो ना मानव के भूल से, अच्छा मानव के गलती से जो आपदा होला, जो घटना होला, ओकरे कह जाला मानव जनित आपदा, जो मानव के गलती से घटना होला। जैसे महामारी, आतंकवादी। मानव आतंकवादी कौन करला? प्राकृतिक करला। आतंकवाद कौन रहेला? मानव ही रहेला। तो मानव के कारण जो होकर जो घटना रहेला, जैसे मानव आतंकवादी वाला ये बम उठाए कोनो देश को उड़ा दिया सो, बम मारे कोनो देश के कोनो राज्य के उड़ा दिया सो, तो इस जहां पहले तक जो देश के मरिया सो, वो देश के पूरा देश की जनता का हो जी खत्म, वो देश की मिट्टी बाटे खराब, उनके उपजे वाला फसल उसल सब खराब है, जो राज्य पे चाहे देश पे हमला हुई, वो देश के विकसित होने वाला जो पीढ़ी बाटे का हो जी खत्म। अब वो देश आगे बढ़े में रुक जाये, अब वो आगे ना बढ़ पाई, कुछ साल तक वो आगे ना बढ़ पाई। तो जो आतंकवादी जो घटना होता है एक हटे मानव जनित, प्राकृतिक के दोष नहीं खे। तो देखो इनमें दो अंतर होला। प्राकृतिक आपदा में हमने के जो प्राकृतिक आपदा होला, ये हमने के मानव कंट्रोल में ना होला, हमने के रोक ना सके नहीं जाए। लेकिन जो मानव जनित आपदा बा, ये मानव गलती से ही होता, तो हमने चाहे तो एकरा के आराम से रोक सके नहीं जाए मानव जनित आपदा के। ठीक ऐसे में अच्छा एक और समझ लो, मान लो सांप्रदायिक दंगे, केवल दंगा लिखो ना, दंगा, दंगा कौन करेला? मानव। तो ये जो दंगा सांप्रदायिक दंगा एक कौन सा मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा? मानव जनित आपदा। ऐसा कोई दिक्कत बा ना? ठीक। अब थोड़ा सा पहले यह जान लेवल एक बार, अब हमने समझ में आयल कि ना, थोड़ा सा टेस्ट ले लेवल एक बार। क्वेश्चन कहा था कि बताइए निम्न में से कौन सी मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा है। ऑप्शन दिले बा, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। हाँ ठीक है चलेगा। पहला दंगा, दूसरा रेल दुर्घटना, तीसरा आतंकवाद, चौथा सभी। सभी। लेकिन दंगा कौन करेला? मानव ही। रेल दुर्घटना मानव गलती से, आतंकवाद मानव गलती से, आंसर क्या हो जाए? सभी। तो दिक्कत ना। एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? पहला बाढ़, दूसरा भूकंप, तीसरा
सुनामी। चौथा चौथा रेल दुर्घटना। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या होता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक घटना नहीं है, इसमें कौन सा घटना हो जिसमें प्राकृतिक के द्वारा ना होला? तो बाढ़ प्राकृतिक के द्वारा होला, भूकंप प्राकृतिक के द्वारा होला, सुनामी प्राकृतिक के द्वारा होला, लेकिन रेल दुर्घटना प्राकृतिक के द्वारा ना हो रहा। एक गलती से होला, मानव गलती से। तो कोई दिक्कत बा? यानी आपदा का हो, प्राकृतिक आपदा का हो, मानव जनित आपदा का हो, पूरा समझ में आ गया। तो कोई दिक्कत बाटे? नहीं दिक्कत। चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, प्राकृतिक आपदा हो गई, मानव जनित आपदा हो गई, आपदा का हो गई, आपदा आपदा होला क्या पड़ा के? कौन कौन? यानी मानव जनित आपदा पहल का प्राकृतिक आपदा। ठीक, चलो तीसरा का बोल जाओ क्वेश्चन के ओर कि बाढ़ क्या है। पहले ये बताओ कि जो बाढ़ हो ये प्राकृतिक आपदा हो कि मानव जनित आपदा हो? प्राकृतिक आपदा। ठीक, अब आखिर बाढ़ होगा, एक उत्तर लिखल जाओ। आंसर आप मेरे साथ लिख चलिए। देखिए इसके आंसर मेरे साथ लिख लीजिए। अधिक, इसके आंसर आप मेरे साथ में लिख चलिए। अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तथा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदी का जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तो इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं कि आखिर बाढ़ है क्या। तो अधिक वर्षा यानी बहुत तेज वर्षा होने के कारण नदियों में जल का स्तर ऊपर उठ जाता है। देखो नदी में आखिर बाढ़ आवे, बाढ़ आवे के कारण का बाटे, तो जब नदी बाटे, नदी में पानी का होला, बारिश जो होला बहुत तेजी से होला। अब बारिश जब बहुत ज्यादा अधिक होला, यानी बहुत तेज होला, तो जब नदी में जब पानी के स्तर रहेला का हो जाला, हल्का ना यानी बहुत ज्यादा हो जाला, पानी नदी में ऊपर आ जाला। जब नदी में पानी ऊपर आ जाला तो बाढ़ ना कहाला। देखो मान लो कि हम समझते हैं कि मान लो बहुत तेज बारिश हुई, पानी जब बाटे नदी में बढ़ के नदी में गिरा गई, तो वो बाढ़ ना कहे। वो बाढ़ कब कहे? जब नदी के, जिसके कारण नदी का जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, तो इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। देखो मान लो कि बारिश भइल,
बहुत तेज नदी में। तो जो बहुत तेज बारिश भइल, अब पानी जो बाटे वो नदी में ही रह गइल, बाहर ना आइल, तो बाढ़ कहा आई ना। बाढ़ कब कहा आई? जब नदी में पानी बढ़ जाई और वो पानी हमने के जहाँ मानव रहेला, यानी मानव आदमी जहाँ रहेला, वो पानी मानव के निवास में अगर फैल जाए, यानी मानव जहाँ रहेला ओकरा निवास में प्रवेश कर जाए, तो उहे जल गए कहा जाला बाढ़। मान लो कि नदी बाटे, नदी में पानी बहुत तेजी से बढ़लक, आसपास के जंगल में क्या हो गइल, फैल गइल, तो वो बाढ़ ना कहे। बाढ़ का कहे जब पानी जब बाटे नदी से बाहर निकल जी, नदी से बाहर निकल जी। मान लो कि बारिश भइल, नदी में पानी बाटे पहले से ही, आ पानी और भइल, पानी का स्तर का हो गइल हल्का ऊंचा हो गइल। हाँ, ऊंचा भइला के बाद जब पानी बाटे ओका भइल नदी से बाहर आ गइल। आ जब नदी से पानी जब बाटे जल स्तर जब नदी से बाहर जाई, तो ओकरे क्या कहल जाला, बाढ़। जब पानी जब बाटे जब चारों तरफ फैल जी, नदी के चारों तरफ भी जहां मानव रहेला ओकर ओकरा चारों तरफ फैली, तो एकरे क्या कहल जाला, बाढ़। क्या कहल जाला? तो इसी फैले हुए जल को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहा जाएगा कि बाढ़ के, तो इंग्लिश में कहा जाएगा फ्लड, इंग्लिश में फ्लड बाढ़ को। अब समझ में बाढ़ का हो कि नदी में पानी बढ़ी तो वो बढ़ना का है, नदी में पानी बढ़ी अब बढ़ला के वजह से पानी बटे, अगर वो मानव के जहां आदमी इंसान रहेला ओकरा आसपास क्षेत्र में पानी फैल जाई, तो उहे पानी के क्या कहल जाला, समझ में आ गइल दिक्कत बाढ़ के बारे में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले एक डाल लीजिए, फिर सूख जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। बाढ़ में कोई दिक्कत बटे तक 1%? चलिए अच्छा, एगो पॉइंट हमने के अभी याद पड़ रहा, थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन बटे। एगो तू लोग गाना सुने हो पवन सिंह के, पवन सिंह में गाना गावेला कि पहले से लिख लो जाओ। बिहार की बिहार की शोक नदी को ना कहा जरा, बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए इसको, कहा जाता है, बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। शोक नदी का है कहा जा रहा, हम बताओ तनी एक बार थोड़ा सा हम सर्च कर ली, एगो थोड़ा सा कंफ्यूजन बटे। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था? बिहार में विनाशकारी बाढ़ कब आया था? ऐसा तो हमको याद है 2004 में आया था, मगर हम सर्च कर लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। हमको तो याद है 2004 में बिहार में विनाशकारी बाढ़ 18 अगस्त 2008 के रूप में जाना जाता है। इस दौरान नेपाल के कुशवाहा नदी 22 जुलाई 2004 और 2008 में इस साल में भी बाढ़ का व्यापक पैमाना जान माल का नुकसान किया गया है। बाढ़ में सबसे विनाशकारी बाढ़ 2008 में आई थी। देखिए, और क्वेश्चन पूछेगा ये पहले कहते हैं, बिहार में बिहार में विनाश विनाशकारी बाढ़ विनाशकारी बाढ़ कब आया था? तो विनाशकारी बाढ़ 18 अगस्त 2008 को आई थी। लेकिन एक पूछी जो विनाशकारी भूकंप, ऐसी भूकंप कहते नहीं, विनाशकारी बाढ़। अब एवं बिहार में कोसी नदी बाढ़ कब लाई थी? नोट डाउन कर लीजिए, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर देते हैं।
थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है जी 2000, हमको लग रहा है 2004, इसमें 2008। एगो 2004 वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, हम बताएंगे बाद में, ठीक है, हमको याद नहीं पड़ रहा है, हम खोज के बताएंगे 2004 वाला। हाँ, क्वेश्चन अगर 2004 वाला कहीं पे होगा, देखिए, बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। आखिर बिहार की शोक नदी कोसी नदी को काहे कहा जाएगा, देखिए, कारण पता बाटे कि बिहार के शोक नदी कोसी नदी काहे कहल जाला, कहाँ पता बा? हमारा जहाँ तक देखो, बिहार में सबसे विनाशकारी बाढ़ कब रहे तो 2008 में। कब रहे? 2008 में। आई केकरा कारण नहीं रहे तो ये आई रहे कोसी नदी के कारण। लेकिन हमारा जहाँ तक कुछ कंफ्यूजन बाटे कि 2004 में भी शायद आई रहे, 2004 में भी आई रहे, जगह से उत्तरी बिहार का भी रह के आधा बिहार में डूब गए बिहार। 2004 में कोसी नदी बाढ़ लाई रहे तो 2004 में उनके आधा बिहार का में खत्म हो रहे हैं। तो तुम वो गाना सुन लो, बोलो कौन से गाना बाटे कि कोसिया तू कैलू, सही कुछ गाना बाटे, कौन सी छठ पूजा गाना कि कोसिया तू कैलू बर्बाद उनके, कौन से कुछ गाना बाटे वो इन्हें जब बाढ़ आई रहे 2004 में, तो यही शायद नदी पे, यही बाढ़ के भूकंप पे वो कौन सी गाना के दौरान जब कोसी नदी जब आई रहे बाढ़ लेके पूरा, तो पूरा बिहार के तबाह कर दे रहे, तो आदमी भी खाए के तब ठीक ना रहे, तो आदमी छठ पूजा कहाँ से करी, तो वही पट्टी जो रहे कौन से गाना गावल हुए रहे। हमारे जहाँ तक 2004 के, एक बार तू लोग सर्च कर ले, लेकिन गूगल पर 2008 देता, लेकिन क्वेश्चन में अगर आई एग्जाम में याद रखिए तो 2004 मर गए हमारे देखे से, ठीक। अगर ये क्वेश्चन अगर आ जी तो ये क्वेश्चन हमारे देखे कंफ्यूजन एक छोड़ दो, हम लास्ट में क्या बताएं, चाहे कभी खोज खाज के कि अगर रियल आंसर क्या हो, ठीक है। ऐसे तो हमारा यूनिक बा, हमारा कंफर्म बाटी कि 2004 में भी बाढ़ आई रहे कोसी नदी के द्वारा, और बहुत विनाशकारी रहे, जगह से पूरा बिहार हमने के, यानी आधा बिहार समझ 75% बिहार खत्म हो गया है। 75% बिहार का हो रहा है खत्म, उत्तरी बिहार तो साथ खत्म हो रहा है, उत्तरी बिहार तो एकदम कुछ बात नहीं ना रहे ना, तो जाके एक सर्च कर अभी तो मतलब ना सुनना चाहिए। फिर भी पवन सिंह के गाना बाटे छठ पूजा रहा, जाके पता कर कोसिया तू कैलू बिहार पता नहीं कैसे गाना बाटे, उहे पे बाटे, इहे नदी पे बाटे, आ इहे बाढ़ पे बाटे। जब बाढ़ आई रहे तो पूरा बिहार खत्म हो रहे, तो आदमी बस खाना खाए के ना रहे, तो आखिर आदमी छठ पूजा कहाँ से करी। तो उहे ना कोसी नदी के, यही से पवन सिंह कोसी नदी के दोष दे इतिहास चलते पूरा उनके बिहार खत्म हो गई। जब आई रहे तो पूरा बिहार तबाह मचा रहे कोसी नदी, और कोसी नदी, यही से कोसी नदी के बिहार के शोक नदी कहा जाला। पूरा चारों तरफ मतलब कि ना घर बचल, ना खाए के बचल, ना पैसा बचल, कुछ ना बचा रहे। यही से शोक नदी का, कोसी नदी के बिहार के शोक नदी कहा जाला, ठीक। और गूगल के अनुसार बिहार में विनाशकारी बाढ़ 18 अगस्त 2008 में आई थी, 2008 में आई थी, मगर हमारा 1904 में भी भूकंप, ऐसी भूकंप कहते नहीं बाढ़ आई रहे, ये तो कोई दिक्कत बटे। तो याद रखे लोग आंसर 2004 हुई शायद हमारा देखे से, हम बताएंगे कर आंसर बाद में कभी खोज के, ठीक। 2004 हुई कंफर्म, 2004 हुई, 2004 के रहे दो लोग, ठीक। ऐसे 2008 8 ना दी ऑप्शन में, भुला जा, 8 कभी ऑप्शन ना दी, 2004 दी, 2004 मर गए लोग, साफ सही होता नहीं 2004। एक डेट हम अपना कंफर्म से काहे कह सकते हैं, हमारी डेट पूरा कंफर्म है बते कि बिहार में जो कोसी नदी रहे ओकरा खातिर 2004 में, सुनो सुनो गुरु जरूरी जगह हम अभी सर्च कर लेते नहीं, शायद पहली बार आई रहे, शायद पहली बार हमारा कि सबसे विनाशकारी कोसी नदी बाढ़ 2004 में ही रहे। ये 2008 में तो सबसे विनाशकारी ही रहे, लेकिन सबसे पहले हमारे 2004 में ही रहे दो, हम सर्च कर लेते नहीं। बिहार में सबसे पहले कोसी नदी विनाशकारी बाढ़ कब लाई थी? बिहार में सबसे पहले कोसी नदी बाढ़ कब लाई थी? बिहार में सबसे पहले कोसी नदी विनाशकारी बाढ़ कब लाई थी? देखिए इसमें 2008 दे रहा है, मगर हमारे तहत एकदम कंफर्म है किताब के मदद से, किताब की मदद से कि 2004 में भी आई रहे। तो आंसर चिंता मत कर लोग, ऑप्शन 2008 ना दी, ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछो करी कि बिहार में कोसी नदी सबसे विनाशकारी बाढ़ कब लाई थी, तो 2008 ना दी, 2004 दे दो, 2004 मारे के बाद अगर 2008 दे दिया, 2004 दोनों दे दी, एक क्वेश्चन छोड़ देगा, दूसरा क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि क्वेश्चन 100 गो रहेगा और 100 में से मात्र 50 को ही बना के रहेगा। अगर ये आई क्वेश्चन आई आता नहीं क्या, 2004 मार दियो, ठीक। चलो आगे बढ़ो जाओ, ये तो कोई दिक्कत बाटे।
ना। 100 बना देगा, काट के भेज देगा घरे। माया रिजेक्ट के कापी चेक ना होगा, कापी रिजेक्ट हो जाएगा। 100 में से 100 बना देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अब हमने आगे बढ़ जाओ। बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आई थी, चलो लिखने जा। अच्छा, हमने के तो ये जान लेनी जा कि बिहार के शोक नदी तक कौन कहा जरा, कोसी नदी के। बिहार के जान लेनी जा, मगर कुछ कुछ देश के और बारे में, मतलब कुछ राज्य के बारे में, चाहे कि देश के बारे में जानना जरूरी बा कि तब एग्जाम में पूछ देवेला। जैसे कि पहले का हमने के दूसरा पॉइंट लिखा जा कि बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। बाढ़ों का देश कहा जाता है। कहा जाता है। तो और क्वेश्चन पूछिए कि बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका कहता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका। लागो लागो ढाका बोलो कलकत्ता चलो। बंगाल की शोक नदी दामो, बंगाल तो बंगलिनिया वाला बात हो जी जवाब। बंगाल की शोक, बंगाल की शोक नदी, बंगाल की शोक नदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, डेविड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, कहा जाता है। बांग्ला के हो गए। दूसरा का लिख लेना, तीसरा असम, असम राज्य, असम का शोक, रुकिए रुकिए 2 मिनट, रुकिए 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 2 मिनट, गलती हो गया। बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है, दामोदर को। नोट्स बोलने वाले अपना से ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। हाँ, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक। असम का शोक नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। को कहा जाता है। असम का लास्ट एगो उड़ीसा, उड़ीसा का शोक, शोक मतलब हो रहा कि जब वो आई रहे तो चारों तरफ तबाही मच रही, ऐसे वाला कहा जरा शोक नदी, ठीक। उड़ीसा का शोक महानदी, महानदी को कहा जाता है। महानदी को कहा जाता है। कितना उतार लीजिए। चलिए अच्छा, कल कोई क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन देखिए। एक कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता है कि बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन में 2 को रहेला, एगो रहेला अत्यधिक वर्षा, एगो रहेला नदी के तली में अवसाद का जमाव। अवसाद का जमाव मतलब कि नदी के तले मिट्टी रेत का हो जाला, बैठ जाला, तो जगह से बाढ़ आवेला। तो ऑप्शन देखो, ये दोनों ऐसा सही बा। अत्यधिक वर्षा भी ऐसा सही बा, और नदी के तली में अवसाद के जमाव इहो आंसर सही बा। ऑप्शन में दोनों को देवेला। तो आखिर हमने जमाना है कौन, एक बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लो। देखो, बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछिए कि बताइए कि बाढ़ों का देश किस देश को कहा जाता है, तो हम ऑप्शन का नाम जा बांग्ला, यानी बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, बाढ़ों का देश कहा जाता है, ठीक। अब आगे ये बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी जब बंगाल में, जैसे कि बिहार में सबसे, बिहार की शोक नदी कौन है, कोसी नदी। वो बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लग रहा है, जगह से आधा बिहार का हो रहा है, खत्म हो रहा है, तबाह हो रहा है। औसन के बंगाल में कौन सा नदी शोक लाई रहे, तो
दामोदर नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बिया जो पूरा चारों तबाही तबाही मचा दिले रहे। अब चल उड़ीसा, उड़ीसा में कौन नदी? महानदी। यानी हमने के अगल बगल राज्य में बाढ़ आयल ही बटे, ऐसा बाढ़ आयल बा कि जो हमने के पूरा आधा राज्य के खा गई बा। शोक मतलब शोक मतलब की समझाओ नहीं, शोक मतलब दुख। घर में केहू मर जाता तो फिल्म देखे लगे शोक मनाया जाता है, दुख मनाया जाता, वैसे ही शोक यानी पूरा दुख के कारण आखिर देखो समझो उड़ीसा के दुख यानी सबसे दुखी रहे कौन ऐसा नदी रहे जब वो बाढ़ लग रहे तो सबसे ज्यादा आदमी दुखी हो रहे तो महानदी। शोक मतलब दुख, सबसे ज्यादा दुख। ठीक समझ। बिहार में तो ही सोचो, मान लो बिहार में जब पूरा आधा बिहार डूब जाए तभी खत्म हो जाए तो हमनी में क्या बीती। अभी तो हमनी के भले हमनी के जन्म ना भइले जब बाढ़ आई रहे 2004 में 2008 में लगभग मान लो ओ घड़ी पूरा आधा बिहार खत्म हो रहा है। समझ आधा बिहार, यही से बिहार के पीछा पड़ने कारण ये बटे तो लोग कहे कि बिहारी के पास संसाधन नहीं है। अरे भैया बिहारी पर ज्ञान बटे तो विदेश में नहीं है, खाली बिहार के आदमी पर ध्यान दे जरूरत बा। जे दिन बिहार के आदमी पर ध्यान दे बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच जाये कि कोनो के बापो नहीं कह सकत। एगो खाली आदमी ध्यान दे खान सर पे तो देखो दुनिया के सबसे बड़ा चैनल बना दिलन खान सर जी, दुनिया के सबसे बड़ा चैनल बना दिलन एगो बिहारी। आशंका ऐसा नहीं है खाने सर खाली पढ़ाई में तेज हो रहा ना, खाने सर जैसा मतलब आ खान सर के लिखे चाहे खान सर से ही अच्छा यो कह सकल खान सर से भी अच्छा बहुत सारा टीचर बा सब, मगर बिहार में केवल बिहार में कोनो राज्य में नहीं मिले केवल बिहार में। बिहार में क्या कि बिहार शुरू से ही ज्ञान के ज्योति रहल बा, जीरो का इसका बिहार से ही बहुत सारा बिहार से बाटे। आ खान सर तो भगवान बोले बार। चलो यह तो कोई दिक्कत बाटे। उड़ीसा का शोक नदी, महानदी, असम का ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश बंगाल का दामोदरा। अब बंगाल देश को बांधों का देश, बाढ़ों का देश कहा जाता है बंगाल देश को। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बकवास में नहीं। चलिए आगे देखते हैं। यह तक क्लियर हो गई। अब बाढ़ आयल तो बाढ़ अला समझ के हानि क्या बा बता सकेला? तू ही सोचो जब बाढ़ आई फसल का हो जाई, सब डूब के समझ खराब। सड़क जो हमने सड़क बाटे उ का पानी में या तो डूब जाई या तो टूट जाई, चाहे टूटो और चाहे पानी में डूबो, दोनों कारण से आदमी के आगे जाए में परेशानी हुई। चलो और बताओ कि बाहर से का हुई? घर टूट जाई। हमारा भी घर बाटे बाढ़ आयल घर दहा के ले गई तो हम घर से का हो नहीं बेघर हो गई नहीं। और बताओ क्या हुई? भूखमरी हुई, भूख मरी खाई के रही अपने पास। जब फसल ना रही तो खान रही, बाढ़ जी तो ना रही। आगे बताओ। और यानी बहुत मतलब बाढ़ अला से बहुत ज्यादा ही हमने के हानि होला। शिक्षा में कमी, जब शिक्षा में कमी हुई तो आम पैसा ना रही, पैसा ना रही तो आदमी का इलाज ना हो सकेला, चारों तरफ बीमार। अच्छा तो ही सोचा जब बाढ़ आई और चारों तरफ पानी फैली तो उनमें मच्छर उत्पन्न हो, डेंगू मच्छर कौन कौन सा बीमारी फैली। और जब बीमारी फैली तो लड़कन के चाहे बच्चों के चाहे बूढ़ बीमारी हुई। अब बीमारी हुई तो हमने के इलाज क्या चाहिए? पैसा। मगर चारों तरफ बाढ़ आइल, फसल बर्बादे हो गई, सड़क कहीं जा नहीं सकत, घर से बेघर हो गई, खाए कल नहीं के तो इलाज कहाँ से करेगा? यानी एमे आदमी की मृत्यु भी बहुत ज्यादा ही होला। ठीक सांप काट दिला कभी कुछ है तो आवा अच्छे से लिखल जाओ। तो क्वेश्चन लिखेंगे बाढ़ से होने बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखें, बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखें। तब देखा एक जो हमने के याद रहो हमने के एक बात में याद रहेला, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न है। निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है ना, निम्न मतलब नीचे, नीचे लिखा हुआ है। ठीक बहुत ना, निम्न तो होता है नीचे लिखा हुआ है, निम्न लिखित होता है।
ठीक है, चाहे निम्न कहो नीचे है। एक नंबर देंगे जो हमने पढ़ने जा पढ़ क्या। अच्छा, बाढ़ अइला से सबसे क्वेश्चन पूछेला कि बाढ़ अइला से सबसे ज्यादा हानि किसको होता है, तो किसको होता है ना, फसल को। ऑप्शन में देगा फसल, फसल रहेला। अब हम लिखवा दें, पहले इसको लिखते हैं, एक नंबर देखे बाढ़ से होने वाले हानियों को लिखे। तो पहला फसल का बर्बाद होना, फसल का बर्बाद होना, फसल बर्बाद हो जाला, किसान के सालों के मेहनत एक सेकंड में मिट्टी मिल जाला, बर्बाद होना। यही तो कारण मतलब कि हमने के अच्छा तुम बताओ बाहर सबसे ज्यादा हमने के। अच्छा पहले बता, अच्छा हाई मान लो कि ये बिहार के चित्र बा, हाई उत्तरी बिहार आई तो समझ ला, फिर लिखियो दक्षिणी बिहार। तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आएगा है, हमेशा हर साल उत्तरी बिहार में बाढ़, बस उत्तरी बिहार में बाढ़ आवेला और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आवेला। यही तो कारण बा। उत्तरी बिहार तरी तरक्की करी 5-6 महीना में, तब तले बाढ़ आई सब बर्बाद कर दी। दक्षिणी बिहार में क्या बा कि सब फसल रोपबा, लास्ट में पानी ना मिले, सुखाड़ हो, सब फसल बर्बाद। जैसे कि हमने कभी कौन माने, हमने कौन हिस्सा मानी जाए बिहार के दक्षिणी हिस्सा में, तो हमें तो सुखाड़ वाले कि ना रहेला, फसल में हमने पानी देखा तो हमेशा हमने दिन रात बोरिंग चलाए पड़ना चल रहा। लेकिन उत्तरी बिहार में बाढ़ आवेला, तो बिहार तरक्की करी कहाँ से, उत्तरी बिहार में बाढ़ है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़। बिहार कहाँ से आगे बढ़ो, तो इनको तरक्की करेगा तो पहले बाढ़ आई, प्राकृतिक हमेशा अपना देला, प्राकृतिक चाहे कमी आगे ना बढ़ी जाए। चलो पहला फसल का बर्बाद होना। दूसरा लिखम जा भारी जान माल की क्षति होना, बाढ़ आई तो भारी जान माल की क्षति होना, क्षति होना, भारी जान माल की क्षति होना। चलिए हम देखते हैं। तो बाढ़ आने से पहले क्या होता है, तो फसल का बर्बादी और दूसरा भारी जान माल की क्षति। तीसरा क्या होला, सड़क कोमा पुल, सड़क कोमा पुल और आदि का टूटना या टूटना या पानी में डूबना। अब चाहे टूटो चाहे पानी में डूबो, हमने के दोनों से क्या हो, परिवहन आवाजाही का रास्ता रुक जाए। सड़क कोमा पुल आदि का टूटना या पानी में डूबना, पानी में डूबना है, पानी में डूबना। चौथा क्या हुई, तो लाखों लोग घर से क्या हो जाएंगे, बेघर। लाखों लोग घर से बेघर हो जाएंगे, यानी जो घर है ऊपर का हो जाएगा बेघर, घर से बेघर हो जाते हैं। बाढ़ आवेला तो जो घर रहेला पानी में का हो जाला, दहा जाला, चाहे पानी में दह जाला, टूट जाला, भस जाला, तो आदमी लाखों लोग का हो जाला घर से बेघर हो जाला। चलो एक समझ जाओ पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन का होता, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे। अभी तो ये थोड़ा बहुत हानि बा,
अभी एक हानि भी और लिखा सकेला। मान लो पांचवा नंबर में पॉइंट क्या लिख सके क्या, चारों तरफ पानी होने के कारण बीमारी का फैलना, भूख के कारण आदमी के मृत्यु होना, शिक्षा बच्चों को ना मिलना। जहाँ से अच्छा तू सोचा, मान ला कि जो राज्य में हर एक साल बाढ़ आवता, तो बच्चा मान ला कि बाढ़ आवता, अब बाढ़ आवता तो कम से कम 3-4 महीना का पानी रही, 4 महीना। अब 4 महीना पानी रही, 4 महीना पानी रही, तो लड़का 4 से 5 महीना स्कूल चाहे कोचिंग कहीं पढ़े ना जाए, तो तारा क्या लागत है, लेके दिमाग विकसित हो पाई, लड़का आगे बढ़ पाई, उड़ा आगे बढ़ पाई। यही से हमने के बिहार में क्या बाटे, गरीबी और भूखमरी बाटे, और हमने के गाँव बिहार में लेकर के टैलेंट के शिक्षा के कमी बाटे। अब जब पानी तू ही सोचा, जब बारिश रही, चारों तरफ पानी खड़ा रही, खाही के ना रही, कुछ करही के ना रही, तो बच्चा पढ़ी किसी जाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक पढ़ी ना, तो वापस ज्ञान आई ना, अगर ज्ञान नहीं तो वापस कमाई के स्रोत ना आई, या बिहार आगे हमने के ना बढ़ी। तो हमने के बस देखो, ये बाढ़ आवे के मेन कारण हमने के प्राकृतिक पहला बाटे, और दूसरा का एक करके ठीक कल जा सकेला। जब ये हर एक साल बाढ़ आवता, तो एक के ठीक कल जा सकेला। जैसे मान लो समझो कि जैसे कि बाढ़ आवेला, तो सरकार हर एक साल मुआवजा देवेला, हर एक साल कुछ न कुछ, मतलब एक बार बाढ़ आई तो समझे 12 करोड़ 13 करोड़ चाहे 1200 करोड़ चाहे कुछ, मतलब उसमें कुछ पैसा सरकार के लागेला एक बार में बिहार में। तू सोचो कि जो बाढ़ आवत जो नदी से, हम क्या करी कि वो नदी में सरकार कहेला कि बात पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबल बा। तो सोचो हर एक साल 12,000 चाहे 1200 करोड़ रुपए देला से बढ़िया हम एक ही बार 40,000 चाहे 50,000 करोड़ रुपए लगा के काहे नहीं झंझट खत्म कर रही। हर एक साल हम 1200 करोड़ देते नहीं, चाहे 12,000 करोड़ देते नहीं, हर एक साल 12 करोड़ देते नहीं, 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ हर एक साल देते नहीं। ओकरा से बढ़िया बा कि एक हाली 12,000 करोड़ ना देके एक हाली 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ लगाओ। अब जो नदी दिया, वो नदी से पाइप लगा के जो पानी बाटे, पानी के जहाँ सूखा लगा, जैसे कि दक्षिण बिहार में ला दे दो, चाहे अगर पानी ज्यादा होता तो राजस्थान में ले जाके दे दो, ऐसा तो हो सकेला ना। आइयो ये बात नहीं पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन बा, ये कल जा सकेला सरकार, लेकिन एकरा करत नहीं है। सरकार कहेला कि मुमकिन नहीं है, लेकिन ये मुमकिन बा। सरकार में पैसा बहुत ज्यादा लागता है, लेकिन हजन तुम सोचो तारा के रोज 2-2 रुपए देवल जाता, ओका से बढ़िया तरह में एक के लिए एक महीने का 50 रुपए दे दी तो ना रही, 60 रुपए हाथ से बचबे करे। हर एक रोज से बढ़िया बात हम एक बार दे दी तरह के, हमारी तरह हर एक महीना दे भाई एक ही बार दे तुम कहे हाजिर दे दी, लेकिन सरकार ये बात के ना समझेला। सरकार हमने के मोबाइल ले, सरकार जान ले हमने के बिहार सरकार खुद चाहे कि बिहार आगे मत बढ़ो, लेकिन बिहार तो बिहार हो, कतनो कुछ रोको सब बिहार आगे रुके पीछे रुके वाला नहीं है, सबन के बात रही। देखो बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न है, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ है। पहला, फसल का जानते वालों, जो बाढ़ आई तो सबसे ज्यादा हानि कोना का होला, फसल के। सारा खेत के फसल डूब जाला और पानी में ही सड़ जाला, खत्म हो जाला। दूसरा, भारी जान माल की क्षति होना, बाढ़ आएला पहले का फसल बर्बाद, दूसर का घर के भसना। तीसरा, जो पशु के रूप में पोसले वाला पशु चारा, पशु गाय भैंस, वो सब खोल करने के बेराए पड़ला। एगो मान लो कि हमने फिलहाल अभी मान लो अभी अगर कतनो खराब से खराब भैंस भी आ, तो एगो भैंस का दाम कितना हो, हमारा तो भैंस का दाम एक समझा जाता कम से कम 40 से 50,000 कदम आराम से बाटे, एक से कम तो हाला ही नहीं, 40-50 के नीचे तो मिलने ना करी। गाय के मानो कितना बाटे, तो गाय के कितना बाटे, तो 20 से 25,000 बाटे, एक से कम तो बाना। तू सोचो मान लो तू 5 गो भैंस पोसले वाला, चाहे 2 गो भैंस पोसले वाला, मान लो कि 1 भैंस पोसले वाला, अब बाढ़ आएला तेरा भैंस को खोल के बिलाए के पड़ता, तेरा भैंस को खोल के छोड़े पड़ता, तो तू तार कितना नुकसान भाई। कहे जब तार अपन रहे ठिकाना नहीं, तो जानवर कहाँ रखबो पशु के, तार अपन ठिकाना नहीं तो पशु रख पैबो। तो हमने खोल के लोग के बिलाए पड़ेला, तो हर एक साल हमने घाटा होला। ठीक, चलो सड़क या पुल का आदि का टूटना या पानी में डूबना। देखो जो सड़क बाटे या तो पानी में डूब जाला, या तो बाढ़ के कारण टूट जाला। चाहे टूटो चाहे पानी में डूबो, दोनों से हमने के हानि बाटे। शहर से आने जाने रास्ता का हो जाए बंद, हमने खाए भोजन खाना पानी से जितना मतलब चाहे हमें जो चीज चाहिए उनके मिल ना पाई। चौथा देखा जाओ, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। जितना लोग के पहले पास अपन घर रहे, बाढ़ अला के कारण सारा घर का हो जाला, पानी में दहा जाला, डूब जाला। ठीक बा, जैसे कि थोड़ा बहुत हमने के थोड़ा बहुत पता नहीं, जवनिया गांव में आई रहे तो थोड़ा सा रहे, वैसे बाढ़ हर एक साल उत्तरी बिहार में हर एक साल आएगा, उत्तरी बिहार में
तो सोचा उत्तरी बिहार के आदमी के इंसान के का हाल है। जब 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 ये दक्षिणी बिहार के और एक बार फंस आयल तो हाथना नुकसान भेल। और उत्तरी बिहार में तो हर एक साल आवेला, प्रति वर्ष आवेला। सोचला ये सोचला कुछ दिन फिर बरसात आई नो, फिर बहा है। कहे उत्तरी बिहार में नदी मेन का बा कि नेपाल हमेशा में बांध हम हमेशा सुने ही मिला घर में चाहे खुद सुनी जा कि नेपाल वाला पानी खोले बा तो उत्तरी बिहार डूब गई बा। सुने जानो कि नेपाल वाला पानी खोले बा तो उत्तरी बिहार का होगा डूब गई बा। तो क्या नेपाल वाला जा मुझे खोलेला ना। देखो बिहार सरकार और नेपाल दू को मिलकर एगो संगठन कैलक, बात कैलक, बैठक भइल। वो बैठक में ये कहल गई कि चलो ठीक बा नदी पे तो हम बांध, देखो बांध के बनाए अथी बनेला डैम, जना हमने कहनी जा क्या बोला बांध यानी डैम। डैम पर का होला कि बिजली बनेला, अपना पता बात है। डैम 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 जानते हो डैम डैम तो डैम बनाने खातिर दो लोग चाहिए। पहला नंबर कंडीशन होला कि दोनों तरफ क्या चाहिए, हमने के पहाड़ चाहिए। आता हम के बीच में बना सके। मान लो कि नदी आवती है बह के दो के पहाड़ नहीं है तो तुम्हारा पास इतना औकात बा कि तू पूरा हाथना ऊंचा दीवार उठा उठा के पानी के तू रोक सको। इंसान के पास इतना औकात बाटे कि नदी के रोक सके, हाथना बड़ा नदी के तो रोक ना सकेला। तो अथी डैम बनाए खातिर यानी बांध बनाए खातिर बांध हमने के पहाड़ के जरूरत रहेला। तो पहाड़ हमने मिलल कहाँ, तो नेपाल में। तो नेपाल सरकार और बिहार सरकार के एकदम बॉर्डर पे भइल। कहाँ भइल, कुछ जना हमने कहल हनुमान नगर, हनुमान 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 नगर में क्या बाटे बांध बाटे। ठीक, तो जब का होला कि जब पानी कोसी नदी के पानी आवेला तो ये डैम रोक के रखेला। नेपाल वाला डैम ये पानी के रोक के रखेला। जैसे ही ये पानी देखेला कि नेपाल वाला देखेला, नेपाल सरकार कि डैम में पानी का हो गई बढ़े लागल, तो तू सोचा मान लो पहले बारिश होता और तहार अपन घर चुहता, एगो पड़ोसी घर में पानी चुहता, तो पहले अपन घर के छाव कि दूसरा घर के पहले अपन बचाव करब। तो नेपाल लगा करेला कि बिहार सरकार के सूचित कर देवेला कि भैया पानी न कोसी नदी में बहुत बढ़ गई बा, अगर हम पानी ना खोलम तो हमारे राज्य का हो जी नेपाल पानी में डूब जाई। यही से नेपाल जो बा अपन राज्य के बचावे खातिर नेपाल में पानी बिहार में पानी खोल देवेला और कोसी नदी पूरा पानी तेज के साथ बिहार में आवेले और बिहार में बाढ़ आ जाला उत्तरी बिहार में। तो मेन कारण ये बाटे बिहार में बाढ़ अला के। समझ आ गइल। और कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बिहार में उत्तरी बिहार में उत्तरी बिहार में बाढ़ आवे के मेन मुद्दा का बा, तो मेन मुद्दा ये बा हनुमान नगर में डैम बनल बा वहाँ पानी बढ़ेला। तो नेपाल सरकार कहेला भैया हमारे पानी बढ़ गइल बा और हम पानी के खोले जा रहे बानी, तो अपन व्यवस्था पहले ही कर लो। तो जब बांध खोले से एक दो दिन पहले ही ओकर जन आसपास उत्तरी बिहार में पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम आ जाला कि अब बांध खुले वाला बा, अपन अपन सब कोई अपन अपन नदी से दूर चल जाए। ठीक, ऐसा कोई दिक्कत बा? चलो अच्छा एक बात बताओ कि दुनिया में कोई भी काम होला तो खाली ओकर नुकसान होला कि फायदा भी होला? दोनों दुनिया में कोई भी काम होके ओकर कुछ नुकसान भी होला कुछ फायदा भी होला। तो बाहर अला से हमने पढ़ लेने का हाथ ना घाटा बा लेकिन कुछ फायदा ही बा। और फायदा का मैं पढ़ ले जाऊं। पहले को पॉइंट लिखे होते हम पहले कहनी यहाँ याद पड़ा हमारा कि बाढ़ आने से लिखो क्वेश्चन क्वेश्चन ना बाढ़ आने से सबसे ज्यादा हानि फसलों को होता है, फसलों को होता है। सबसे ज्यादा हानि किसको होता है? फसलों को। क्या कि इंसान बा तो इंसान कहीं जाके छिप जाए, चाहे ऊंचे जगह पे चल जाए, या जानवर बा तो अपने जगह खोल दे तैयार के चल जाए, मगर फसल कहाँ जाए? फसल अपन एक ही जगह रहेला, वो कहाँ जाए? और सब फसल सड़ के खेत में ही खराब हो जाला और किसान के सालों की मेहनत बर्बाद मिट्टी में मिल जाला। और क्वेश्चन पूछिए कि सबसे बाढ़ आने से सबसे ज्यादा हानि किसको होता है? तो फसलों को होता है। सबसे ज्यादा नुकसान फसल को होला, पूरा फसल सड़ खत्म हो गया। इसको
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि बाढ़ आने से फायदे, लाभ क्या है, यानी फायदे क्या है। कहीं कोई भी काम होला तो फायदा के साथ साथ नुकसान के साथ फायदा भी होला। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बाढ़ से, लिखिए साथ में, लिखते चलिए साथ में, बाढ़ से होने वाले हानि, तो हानि तो हो गया, होने वाले लाभ को लिखे। यानी बाढ़ से होने वाले लाभ क्या क्या है। लाभ बहुत कम बाटे, नुकसान बहुत ज्यादा बाटे। तो पहले हम लिखेंगे बाढ़ से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। पहले लिखेंगे बाढ़ आने से भूमि की भूमि की बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ भूमि उपजाऊ हो जाती है। दूसरा लिखेंगे बाढ़ आने से आस पास की गंदगी गंदगी आसपास की गंदगी साफ हो जाती है, साफ हो जाती है। तीसरा, इसके कारण सुखाड़ नहीं होता है, इसके कारण सुखाड़ नहीं होता है। देखिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाढ़ के अइला से हमनी के फायदा क्या बा, लाभ क्या बा। तो देखो, बाढ़ से होने वाले लाभ को लिखे, यानी बाढ़ से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला, बाढ़ आने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, यानी उपजाऊ मिट्टी का हो जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। जब भी बाढ़ आएगा तो जहाँ देखो उत्तरी बिहार में भले बाढ़ आवता है, ये बात की बात बा, लेकिन जो मिट्टी बाटे वो बहुत ज्यादा ही उपजाऊ हुई हमने के अपेक्षा। जो दक्षिणी बिहार के मिट्टी बा और जो उत्तरी बिहार के मिट्टी बा, वो दोनों में अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा कौन मिट्टी उपजाऊ निकली? उत्तरी बिहार के। कहे निकली? कोई हर एक साल बाढ़ आवता, हर एक साल बाढ़ के कारण मिट्टी का हो जाला, उपजाऊ हो जाला। दूसर का, बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। मान लो कि कचरा सब फेंका बाटे, ठीक, बाढ़ आई सबके दहा के चल गए लेके, जो गंदगी बाटे कहा अपने आप साफ हो जाए, मगर नदी गंदा हो जाए। आई सारा कूड़ा कचरा के लिए और फिर सबमेट के लेके चल जाई, तो वो गंदगी के क्या हो जाए? गंदगी तो साफ हो जाए, मगर नदी फिर क्या हो जाए? अपने आप गंदा हो जाए। तीसरा, इसके कारण सुखाड़ नहीं होता है। जब चारों तरफ बाढ़े बढ़ाई रही तो सुखाड़ हो ही ना हो। तो बस यह फायदा रहे। अब एक से आगे हमने के अगला भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।